तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि देर आर 2 पॉइंट्स बी 2,0 एंड सी 8,0, राइट। These 2 points and point A make a triangle. If A is varying in a way that 4 tan B by 2 tan C by 2 is equal to 1, find the locus of point A. मतलब क्या है, हमें एक पॉइंट B और पॉइंट C दिया, राइट। जैसे ये मान लेते हैं और यहाँ C मान लेते हैं, 2,0 और 8,0, राइट। और एक पॉइंट है A जो वेरी कर रहा है कुछ इस तरह, राइट। 4 tan B by 2 tan C by 2 is equal to 1। तो ऑप्शन देखेंगे अगर, तो देखो ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में है ना जो भी है ये सब के सब एलिप्स है, इसके सिवाय भाई ये एक सर्कल है, बाकी ये सब एलिप्स है, राइट। यानी हम कुछ ऐसा मान सकते हैं कि कुछ इस तरह का बन रहा होगा कुछ, राइट, इस तरह का, क्योंकि एलिप्स का दिया हुआ है। और अगर नहीं भी तो हम अगर एज्यूम भी करेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि हाँ यार हो सकता है कि पॉइंट इसकी तरह वेरी कर रहा होगा। मगर देख लेते हैं, चेक करके देख लेते हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन इसमें ये है, राइट। इसी कंडीशन को हम लोग सॉल्व करते हैं तो वो आएगा 4 tan b by 2 tan c by 2 इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो इसमें हम SOT का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो SOT का एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, tan b by 2 को हम लिखते हैं s माइनस ए एस माइनस सी अपॉन एस माइनस बी का अंडर रूट इस पूरे का, राइट। यहाँ पे 4 एक है। और tan c by 2 क्या है भाई, एस माइनस बी आएगा, फिर s माइनस ए आएगा और एस माइनस सी आएगा। कुछ इतना हार्ड नहीं होता है लर्न करना। जैसे c बाई 2 है तो c और s नीचे आएगा, राइट। और b बाई 2 है तो b और s नीचे आएगा और ये दोनों ऊपर आएंगे, राइट। तो इसके बाद अगर इसको हम इक्वल टू 1 है, राइट, तो अब क्या, अब इसको हम काट सकते हैं, राइट। s माइनस बी मल्टीप्लिकेशन में है, इसे भी हम काट सकते हैं। और ये क्या है, ये स्क्वायर्स हो जाएंगे, तो 4s माइनस ए अपॉन एस इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 4s माइनस 4a इज इक्वल टू एस आ जाएगा। ये जाएगा 3s इज इक्वल टू 4a, यानी कि s क्या आ जाएगा, 4a/3। अब a क्या होता है, a हमें पता है भाई, BC जो लेंथ होता है, BC जो लाइन सेगमेंट होता है उसी को हम a बोलते हैं एक ट्राइंगल में, राइट। तो फिर हम s कैसे निकाल सकते हैं, 4/3। अब a कैसा है, a की लेंथ कितनी होगी, 8 माइनस 2 6 हो जाएगा, राइट। तो ये 6 आ गया, ये गया, ये आ गया 8 हमारा आ गया s। अब s में ही क्या है, s a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 है, राइट। तो a प्लस बी प्लस सी हमें क्या मिल जाएगा, इससे मिलेगा a प्लस बी प्लस सी 16 हो जाएगा। और a तो हमें पहले से ही पता है क्या, 6 है, राइट। तो b प्लस सी कितना हुआ, b प्लस सी हो गया 10। अब b प्लस सी क्या है, b ये वाली लेंथ है, ठीक है। और ये c ये वाली लेंथ, नहीं सॉरी, c ये वाली लेंथ है और b ये वाली लेंथ है। और ये पॉइंट a है, एक पर्टिकुलर ट्रायंगल माना तो। और इसमें क्या दिया है, b प्लस सी 10 है। तो ये कुछ याद दिलाता है, ये कोई प्रॉपर्टी एलिप्स की याद दिलाता है तो अच्छा है, नहीं दिलाता है तो भाई इसे हम कहते हैं फोकल प्रॉपर्टी। ये हम पढ़ते हैं एलिप्स केस में, राइट। फोकल प्रॉपर्टी ये क्या होता है, एस ए प्लस एस डैश ए इज इक्वल टू 2a होता है। ये a जो है, ये जो भी है हम लोग इसको क्या बोलते हैं, मेजर एक्सिस की लेंथ, ये जो पूरा आएगा, राइट, मेजर एक्सिस की लेंथ हम इसे कहते हैं, राइट। और s ये पहला फोकस है और ये दूसरा फोकस है, और a तो कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट है, राइट। ये मेन इसका कॉन्सेप्ट है। तो इसके ऊपर से हम कह सकते हैं b प्लस सी इक्वल टू 10 एक फिक्स नंबर आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये जो भी फॉर्म करेगा वो एक एलिप्स फॉर्म होगा, राइट। तो इसकी वजह से भी हम एलिप्स कह सकते हैं। अगर ये ऑप्शन नहीं दिए होते और हमें चूज़ करना होता और अगर उनमें से सिर्फ एक ही एलिप्स होता तो हम डायरेक्ट वो एलिप्स वाला टिक कर देते हैं, ठीक है। वैसा हम नहीं कर रहे क्योंकि अभी इसमें सारे ही एलिप्स है। तो हमें अब दूसरा क्या फाइंड करना है, दूसरा हमें फाइंड करना पड़ेगा, दूसरा हमें फाइंड क्या करना पड़ेगा कि भाई अभी इससे तो हमें a मिल सकता है। देखो ये जो है, ये अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो 10 इज इक्वल टू 2a हो गया और a क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा अगर जैसे कि इसका सेंटर हम कुछ मान लें, h को k माने, राइट। तो एस एक्स माइनस एच का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर अपॉन ये k कर लेते हैं, y माइनस के का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 आता है। तो a तो मिल गया हमें 5, राइट, इसकी वजह से। अब b कैसे मिलेगा, b को हमें ढूंढना पड़ेगा, राइट। और h k भी हमें ढूंढना पड़ेगा, तो ही हमें पूरा इक्वेशन मिलेगा। तो h k तो काफ़ी आसान है, क्यों, क्योंकि h k b ऑन c का मिड पॉइंट होता है, राइट। दोनों फोकस का मिड पॉइंट जो होता है वो h k होता है। इसमें मिड पॉइंट क्या आएगा, 8 प्लस 2 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 5,0 हो जाएगा। ये तो काफ़ी आसान आ गया हमारा, ठीक है, h k। अब हमारा सिर्फ b बाकी है, तो b के लिए हम क्या करेंगे, हम एक स्पेशल केस मानेंगे, राइट। तो इसमें अगर हम कुछ इस तरह का स्पेशल केस माने, उसमें b क्या है, ये माइनर एक्सिस की लेंथ है, राइट, माइनर एक्सिस की लेंथ है।
सॉरी माइनर एक्सिस की लेंथ अपॉन 2 कह सकते हैं, राइट। तो फिर बी कैसे आएगा, बी में हम स्पेशल केस मान लेंगे। स्पेशल केस कैसा कि भाई ये दोनों इक्वल होंगे, तो फिर ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, राइट। और फिर हम लोग राइट एंगल की प्रॉपर्टी लगा के हम निकाल सकते हैं ये दोनों इक्वल। हम स्पेशल केस ऐसा ले रहे हैं कि जिसमें ये दोनों इक्वल है, तो ये 5 और 5 हो जाएगा क्योंकि इनका एडिशन 10 है, और इनका एडिशन 6 है, तो ये 3 और 3 आ जाएगा। और क्योंकि ये राइट एंगल पे आएगा तो ये कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। तो हमारा ये भी 4 आ गया, राइट, ये 4 आ गया। तो अब हमें आ गया भाई x माइनस 5 का स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर और y माइनस 0 का स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर, राइट। तो हमारा कौन सा आंसर आएगा, ये वाला ऑप्शन आ जाएगा।